चांद के बाद अगर किसी खगोलीय पिंड के ऊपर इंसानों ने बहुत ही ज्यादा गहन शोध किया है तो वह है मंगल। चांद के ऊपर 1969 में लैंड करने के बाद इंसान अब मंगल के ऊपर अपना कदम थमाने की कोशिश में है। वैसे तो पृथ्वी के बाद मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पनपने के कई आसार नजर आते हैं, नहीं तो पूरे सौरमंडल में अन्य किसी जगह जीवन पनपने के विचार से ही डर लगता है। मंगल का आकार और वायुमंडल लगभग पृथ्वी के समान ही है। इस एपिसोड में हम मंगल के ऊपर गहन चर्चा करेंगे और इस लाल ग्रह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हर किसी को पता है कि मंगल हमारे सौरमंडल में मौजूद एक ग्रह है जो कि सूर्य से दूरी के आधार पर चौथा सबसे निकट ग्रह है। इसके अलावा यह पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह भी है। इसे अक्सर लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा काफी उच्च स्तर पर मौजूद है, जिसके कारण इसकी सतह लाल दिखाई पड़ती है। पृथ्वी की भांति ही मंगल पत्थरों व धातुओं से बना हुआ एक ठोस ग्रह है। इस ग्रह के ऊपर आपको रेगिस्तान, घाटियां, पहाड़ और ध्रुवीय इलाकों पर जमी हुई बर्फ भी देखने को मिलेगी। पृथ्वी की भांति ही इस ग्रह पर भी आपको तरह तरह की ऋतु देखने को मिलती हैं, क्योंकि पृथ्वी और मंगल की अपने एक्सिस पर घूमने की गति लगभग समान है। इसके अलावा मंगल के ऊपर साल 1965 से ही वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यानों के सहारे खोज करना शुरू कर दिया था, परंतु विडंबना की बात यह है कि अभी तक इसके ऊपर कोई भी इंसानी अंतरिक्ष यात्रियों का दल उतरने में सक्षम नहीं हो पाया है। अक्सर लोग मंगल से जुड़े मिशंस के बारे में तरह तरह की चर्चा करते हैं, परंतु कभी भी वह मंगल से जुड़ी दिलचस्प बातों को जानने का प्रयास नहीं करते, जिसके कारण उन्हें इस ग्रह की कई चौंका देने वाली बातों के बारे में पता ही नहीं चल पाता। आज हम एक एक करके उन बातों पर नजर डालेंगे और आपको मंगल की रोचक बातों से अवगत कराएंगे। मंगल पर है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़। आपको जानकर हैरानी होगी कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ पृथ्वी का माउंट एवरेस्ट नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि माउंट एवरेस्ट ही सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ है, परंतु बता दूं कि हकीकत में मंगल पर मौजूद ओलंपस मून ही सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ है। 600 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ यह 21 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट से 2.5 गुना ज्यादा ऊंचा है। बहुत कठिन है मंगल पर मिशंस को सफलता के साथ अंजाम देना। इंसान मंगल को अपना दूसरा घर बनाने की कोशिश में अब तक 40 से ज्यादा मिशंस को अंजाम दे चुका है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि अब तक 18 मिशन ही ऐसे रहे जो सफलता के साथ पूर्ण हुए। वैसे एक और अजीब बात यह भी है कि जब भी मंगल पर कोई नया मिशन अंजाम दिया जा रहा होता है, तब उसके सफल होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि मंगल पृथ्वी से 225 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके कारण मिशन में कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि मंगल पर मिशंस को अंजाम देना बंद कर दिया जाए, क्योंकि अंतरिक्ष में किया जाने वाला कोई भी मिशन कठिन ही होता है। मंगल पर आता है सौरमंडल का सबसे बड़ा धूल का तूफान। अगर आप आने वाले भविष्य में मंगल पर घर बसाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा ठहरिए, क्योंकि मंगल पर पूरे सौरमंडल का सबसे भयानक धूल का तूफान उठता है। इस तूफान के दौरान पूरा ग्रह धूल की चादर से घिरा रहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल पर होने वाले तूफान कई महीनों तक चलते हैं। पृथ्वी की तुलना में मंगल पर सूर्य आकार में आधा दिखाई पड़ता है। जब भी आप दिन में सूर्य की ओर देखते हैं तो वह हमेशा आपको एक जगमगाता हुआ प्रकाश के पिंड सा दिखाई पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप मंगल पर हैं और सूर्य को देखते हैं तो वहां सूर्य पृथ्वी की तुलना में छोटा दिखाई देगा। वैसे मैं बता दूं कि सूर्य से मंगल की दूरी ही इसका मुख्य कारण है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन मंगल से सूर्य की दूरी लगभग 23 करोड़ किलोमीटर है।
इसीलिए सूर्य के आकार में इतना ज्यादा बदलाव दिखाई देता है। मंगल है युद्ध का देवता। हर किसी ग्रह के नाम के पीछे कई राज छिपे होते हैं और मंगल के नाम के पीछे भी ऐसे कई राज छिपे हैं। खैर बता दूं कि मंगल को प्राचीन रोमन साम्राज्य के लोग अपने युद्ध का देवता मानते थे। मंगल का रंग लाल होने के कारण उस समय के लोगों को लगता था कि यह ग्रह ही उनके युद्ध का देवता है, क्योंकि युद्ध के दौरान जहां खून की होली खेली जाती है उस जगह की मिट्टी खून जैसे लाल हो जाती है। ठीक उसी तरह मंगल की सतह की मिट्टी भी लाल है। इससे हमें यह पता लगता है कि प्राचीन समय में भी लोग अंतरिक्ष के विषय में काफी कुछ जानते थे। वैसे गौर करने वाली बात यह भी है कि प्राचीन मिस्र सभ्यता से ही युद्ध के देवता के चयन करने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ था। उस समय हर सभ्यता के अलग अलग युद्ध के देवता होते थे। मंगल पर हो सकता है पानी। पानी मतलब जीवन, यह तो सबको पता ही होगा, क्योंकि जहां पानी नहीं है वहां पर जीवन की कल्पना भी करना हमारी सोच से परे है। वैज्ञानिक दिन रात पृथ्वी के समान ग्रहों की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन उन ढूंढे गए ग्रहों में से सिर्फ कुछ ग्रहों के ऊपर ही पानी का पता चल पाता है। खैर, इंसानों ने मंगल पर पानी का ठिकाना अब ढूंढ लिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल पर मौजूद गड्ढों और दरारों में पानी का स्रोत मिल सकता है। वैसे मैं बता दूं कि मंगल के ध्रुवीय इलाकों पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि मंगल पर काफी समय पहले भी पानी की नदियां बहती थी, जो कि आज विलुप्त हो चुकी हैं। जल्द ही मंगल पर आएगा रिंग। अगर आपने गौर से देखा होगा तो आपको पता होगा कि सौरमंडल में सिर्फ शनि ग्रह के पास ही खुद का रिंग है। इसके अलावा ऐसा कोई दूसरा ग्रह नहीं है जिसके पास खुद का रिंग हो। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि आने वाले 4 करोड़ सालों के अंदर मंगल के पास खुद का रिंग होगा। मंगल का चांद आज से 4 करोड़ साल बाद जब मंगल के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाएगा, तब वह मंगल के इर्द गिर्द एक रिंग का निर्माण करेगा, जो करीब 10 करोड़ साल तक मंगल के इर्द गिर्द मौजूद रहेगा। एक जमाने में मंगल पर भी था पृथ्वी की भांति वायुमंडल। शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि मंगल पर पृथ्वी की भांति ही किसी जमाने में एक वायुमंडल हुआ करता था। दोस्तों, कई लाखों साल पहले मंगल पर वायुमंडल था, जिसकी वजह से वहां पर पानी की नदियां बहती थी। वैसे वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वायुमंडल के चलते मंगल के सतह का तापमान जीवन युक्त हुआ करता था। लेकिन आज तक सटीक रूप से यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर क्यों मंगल का वायुमंडल इतना ज्यादा बदल गया। बिना स्पेस सूट के अगर आप मंगल पर जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा? बिना किसी स्पेस सूट के अगर आप मंगल पर जाते हैं तो आपकी मृत्यु निश्चित है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि मंगल की सतह का तापमान औसतन -50 डिग्री सेल्सियस है, जो इंसानों को पल भर में जमाने के लिए काफी है। इसके अलावा मंगल पर पृथ्वी की भांति कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण मंगल पर दबाव पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 1% ही है। तो इतने कम दबाव में इंसानी शरीर एक गुब्बारे की तरह फैलने लगेगा। तो अगर हमें मंगल पर जीवित बचना है तो एक विशेष प्रकार का स्पेस सूट पहनना अनिवार्य है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।